अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत बिजी थी आज सुबह से और जी मेरी हो गई है लाडो रानी सानी ज़ारा जो है वो 4 साल की। तो ये सब कुछ एहतमाम उसके लिए था। कल की जो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को पसंद किया होगा, जो मैंने खीर बनाई थी वो मौला की ज़हूर की थी। और यहाँ जी मेरी लाडो रानी के लिए जो 4 साल की हो गई है, तो हम इस मौके पर कभी भी नहीं भूलते हैं बीबी सकीना को, क्योंकि उन्हीं के सदक़े से हमें ये मिली है। और बिल्कुल वो भी 4 साल की थी, जैसे कि आप जानते हैं सारे। तो बस उन्हीं की वसीले से हम खाते भी हैं और उन्हीं के वसीले से हम लोग को ये छोटी सी लाडो रानी मिली है। तो जी बस जब 4 साल की हुई तो हमने कहा वो इस तरह सेलिब्रेशन से बेहतर है कि हम न्याज़ दे दें। तो ये हमने छोटा मोटा न्याज़ का इत्तमाम किया था। बीबी अपनी बारगाह में कबूल करें, हमारी क्या औकात कि हम उनकी बारगाह में कुछ दे सकें। तो बहरहाल ये जी छोटी मोटी न्याज़ थी। और मेरी सानी ज़ारा जो है वो मेरे साथ प्रॉपर तरीके से इसमें शरीक थी। ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी कि वो इतनी सेंसिबल हो गई है कि वो हर चीज़ अब ख़ुद अपने तरीके से कर लेती है। और मुझे कई दफ़ा कहती कि अपो आप छोड़ दें अपो, मैं ख़ुद कर लूँगी। तो बहुत 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 अच्छा लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। तो मौला इसके नेक नसीब करे, तमाम बच्चियों के मौला नेक नसीब करे। तो जी बस ये देख रहे हैं जैसे कि आप वो लगी हुई हैं अपने पैकेट्स तैयार करने के लिए। ये हम 4 साल की जितनी भी बच्चियाँ हैं ये उनके लिए बनाया है हमारे फैमिली में आगे पीछे। तो बस हम लोगों ने छोटा सा जो है वो नजराना हम उनकी बारगाह में हदिया करें और होपफुली के बीबी इसको अपनी बारगाह में कबूल करें। तो जी लगे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरी कितनी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मेरी बच्ची मेरे साथ खड़ी है और खड़े होकर वो कर रही है। तो जी अब बस आप इसको अपनी दुआ में याद रखिएगा। और बस हम ये प्रिपरेशन सारी कर रहे थे और बना रहे थे पैकेट्स वगैरह। और पैकेट्स बनाकर हम लोग कह रहे थे कि ऐसी जगह पे जाए कि जहाँ पर बच्चियाँ सारी 4 साल की हों। तो होपफुली जिधर जिधर थी हमने उन तक पहुँचा दिया था और ये अभी भी कर रही है। तो मैं ये चीज़ जो हैं वो आपको दिखाना ज़रूरी समझ रही थी, क्योंकि ये चीज़ें हम सब के लिए बहुत एक कहने के मैसेज है कि किस तरीके से कि बच्ची इस चीज़ों में इन्वॉल्व है। और फिर उसके बाद जी मैंने आपको अपने बाकी रज़ा का हाथ दिखाया था जो कि उस टाइम मेरी गोद में था। और फिर हम लोग निकल आए, अभी हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी और मैं भाभी और सानी ज़ारा जो है वो साथ निकल आए थे। हमें अभी लेने हैं छोटी सी बच्चियों के लिए स्कार्फ़ नहीं तो हमें हिजाब चाहिए थे जो मकने पहनती हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं सके हैं। जो मिले हैं वो इतने अच्छे नहीं थे। हम चाह रहे थे कि अच्छी चीज़ हो कि हर कोई वेयर कर सके, बच्चियाँ वेयर कर सकें आसानी से। तो जो मिल रहे थे वो छोटे थे और सानी ज़ारा को ही नहीं पूरा था। हमने पहना कर देखा था तो हमने कहा कैसे पूरा हो सकता है। लेकिन ये है कि हम काफ़ी फिरे और फिरने के बाद फिर एंड पे हमने यही डिसाइड किया कि हम स्टॉलर्स ले लेते हैं। तो अगर बच्चियाँ ना सी तो उनकी माएँ तो कम से कम पहन ही सकती हैं। तो ये भी था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी ये भी हो गया था। और जैसे कि आप दिखा रहे हैं ये थे बहुत प्यारे, लेकिन ये छोटे थे और ये इतना साइज़ जो है वो सानी ज़ारा को भी नहीं पूरा था। तो बस जी इसी के साथ हम लगे हुए थे ये इन तैयारियों में। और जैसे कि आप देख रहे हैं अब आस्ता आस्ता हम आगे भी जाएंगे और करके फिर हम लोग जो है वो जाएंगे घर की तरफ। और यहाँ बीबी भाभी का जो है वो दुपट्टा भी देना था पीको के लिए, वो दिया। और फाइनली हमें मिल गए थे स्टॉलर्स, बहुत रीज़नेबल भी मिल गए थे और ये थे कि अच्छे मिल गए थे कि ये ऐसे ही चाहते थे हम। तो जी अब करके तो हम सीधा जो है वो घर आ गई थी। और घर आकर फिर हमने अब इसके अंदर 7 बालियाँ रखनी थी। और बालियाँ क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बीबी सकीना की अगर न्याज़ दे रहे हैं तो बालियाँ, पानी और हिजाब जो है वो ज़रूर दिया जाता है। तो बस जी ये छोटी सी काविश है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करी हूँ। और ये एक मैसेज भी मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए कि हम वैसे तो सेलिब्रेट हर साल ही करेंगे और तरीके से भी करेंगे, लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो है जब बॉय जो है बेटा जो है वो जब 6 माह का हो जाए और बेटी जब 4 साल की हो जाए तो कभी भी मत भूलें कि शहज़ादी सकीना और शहज़ादा अली असगर के नाम की हमें ये चीज़ें देनी हैं, क्योंकि उन्हीं का खाते हैं। हाँ बेशक हम तो उन्हीं का खाते हैं, तो फिर जब उनका खाते हैं तो उनके नाम के लिए क्यों ना दें। तो फिर हम लोगों ने ये जी छोटा मोटा जो हमसे हो सकता था हमने अपनी तरफ से दिया। और होपफुली आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस जी ये जी पैकेज है जिस तरह हमने अब सब जिस तरह दिया और ये आपके सामने है, इसी तरीके से हमने पैकेट बना कर दिए थे और सबको पहुंच गए हैं। तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लग रहा होगा मेरी वीडियोस भी और सब कुछ भी। तो अगर अच्छा लग रहा हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा
लग रहा है। तो ये जी अब रात को हम लोग ये सारा कुछ करके हम रात को अब सेलिब्रेशन के लिए जो है वो 12 बजे के लिए बाहर जा रहे थे। तो भाई ने कहा कि चलो आज बाहर कर लेते हैं। तो हम लोग निकल गए जी F10 की तरफ। पहले हमने यहाँ से रास्ते में लिया है केक, और केक कैसे लेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो आज जी मेरे दोनों गबरू जवान मेरे शहज़ादे भाई जो हैं वो मेरे साथ थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक खुशी महसूस हो रही थी कि छोटी छोटी खुशियों में हम सब साथ होते हैं। तो जी मैं आ गई हूँ तहज़ीब पर, और यहाँ से मैं अब केक देखूँगी जो मुझे सही तरीके से मिल जाए, जो अच्छा भी लगे और नॉर्मल भी लगे, इतना ज़्यादा हैवी भी ना हो। कि अभी खाना खा चुके थे हम लोग, और ये तकरीबन 11-11:15 का टाइम है जब हम घर से बाहर निकले। तो अब यहाँ हम केक देख रहे थे, और ड्राई केक जो है वो भी दिल नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने कुछ इस टाइप का चाह के, लेकिन बहुत अच्छे, आप जैसे कि जानते हैं कि तहज़ीब की चीज़ें तो सभी बहुत अच्छी होती है। तो मुझे जो पसंद है वो तो मैं अपनी यहाँ से बाय करूँगी, मैं साथ लेके जाऊँगी। तो जी ये जैसे कि आप देख रही हैं, तो मुझे यहाँ केक ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था, और फिर मैंने सारे पहले देखे कि क्या है। तो फिर उसके बाद जो है वो फ़ाइनल मैंने यही वाला जो है डन किया था, क्योंकि मुझे यही ठीक है। और ये था चॉकलेट चीज़ केक था, और ये चीज़ केक मुझे बहुत पसंद है, और फिर मैंने इसी को फ़ाइनल किया। भाई ने कहा कि चलो तुम्हें ये पसंद है तो बस इसी के। तो हमने यहाँ पर लिखवाया जी हैप्पी बर्थडे सानिया ज़ारा, और इसी के साथ साथ मेरी बहन भाई और भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए एक ही बात है, वेडिंग एनिवर्सरी हो, हम थे तो ये आई है ना, तो इसी की खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी ये हम हो गए, और यहाँ जी आ गए हैं हमारे छोटे भाई साहब, और ये खड़े हैं, और इन्होंने आते सर कहा ये भी डाल लो, ये भी डाल लो। तो जी लेकर अब हम लोग इनको जो है, उन्होंने तो बल्कि लेकर आए थे अपना रेशन सैलेड लिया है, वहाँ से अभी कुछ और लेंगे। यहाँ भाई ने केक ले लिया है, और मैं चलूँगी अब आगे। मुझे अपने लिए जो लेना है वो मुझे जी चिकन पाए बहुत पसंद है तहज़ीब के, टू मच पसंद है इसलिए क्योंकि उसके अंदर पनीर होता है। पनीर मुझे बहुत पसंद है, जो कि यहाँ से नहीं मिलता है इजीली। तो बहरहाल मैं यहाँ से चिकन पाए लूँगी, और चिकन पाए लेकर हम चलेंगे गाड़ी की तरफ, क्योंकि भाभी बाकी जो है वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और उनकी तरफ जाएंगे। और होपफुली कि आपको पसंद आ रहा होगा मेरा व्लॉग, और अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये तो आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लें। तो ये जी अपनी चीज़ें लेकर, और हम लोग अब आ रहे हैं काउंटर वाली साइड पर। तो अब समझ नहीं आ रहा था कि कौन बिलिंग करेगा। वो कह रहे हैं मैं करता हूँ, ये कह रहे हैं मैं करती हूँ। एंड पे भाई ने कहा है कि आप पीछे हट जाए, मैं बड़ा हूँ, मैं करता हूँ। तो बड़े भाई कर रहे हैं, और ये मैंने ले लिया है, और ये मेरे अंगूठे को आप छोड़ दें, ये मुझे बहुत ज़रूरी। उस दिन जिस दिन मैं फ़िश इसको धो रही थी, तो मुझे एक मछली का कांटा जो है वो मेरे हाथ पे लग गया था, और उसने मुझे सारी रात नहीं सोने दिया, क्योंकि मुझे इतना पेन था, और आई थिंक वो बहुत डीपली चला गया था। तो ये जी दोनों हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए बाहर आ गए हैं। भाभी हमारा वेट कर रही हैं, और अब जैसे कि हम गाड़ी में बैठेंगे तो मैं अब आपको दिखाऊंगी सानिया ज़ारा, जो कि हैप्पी थी। एक तो सोए हुए उठ के आई थी, लेकिन ये इतनी हैप्पी थी, और इसके दौरान इसने मुझसे इतनी बातें की हैं, और ये मुझे मुखातिब कर करके कह रही थी अपो ये, अपो वो। तो मैं कंटिन्यूसली साथ साथ पीछे बोल रही थी। अब वो मैं बता नहीं सकती थी, ये बहुत मज़े की इसको लग रही थी। लाइट्स वगैरह थी, मुझे बार बार बता रही थी अपो देखें। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये हैप्पी है, क्योंकि आज डे इसी का ही है। तो हम लोग जी घूमते फिरते कहाँ से कहाँ F10 गए थे, और वहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्योंकि डाइन इन नहीं था किसी जगह पर भी। और बड़ी मुश्किल से हम लोग पहले KFC गए। KFC भी हमें उन्होंने कहा कि टेक अवे है, आप डाइन इन नहीं कर सकते हैं, हमें सेलिब्रेट करना था। फिर हम लोग वहाँ से निकले, और उन्होंने बताया कि आप मैकडॉनल्ड में कर सकते हैं, वहाँ पर जो है डाइन इन है। वो लोग भी मैकडॉनल्ड में अंदर नहीं है, उनके बाहर वाली साइड पर बैठ सकते हैं आप। तो फिर हम लोग फाइनली मैकडॉनल्ड आ गए थे, और मैकडॉनल्ड आकर हमने वहाँ से जो लेना था से पहले सेलिब्रेट किया, और सेलिब्रेट करने के बाद जो है फिर हमने कह लें कि खाना खाया, खाना भी नहीं, छोटा मोटी चीज़ें खाई, लेकिन मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी हैं वो चीज़ें। अब मैकडॉनल्ड की वो वाली बात नहीं रही है, अब बिल्कुल ही ज़ीरो पर आ गया है। अब KFC फिर बेटर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम KFC में गए, मैंने पहले जाके अंदर पूछा कि आप इस तरह हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैम सॉरी, आप जाएं और आप मैकडॉनल्ड चले जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये हम मैकडॉनल्ड आ गए हैं,
और हम 12:05 पे मैकडॉनल्ड पहुँचे थे। फिर हम लोगों ने जल्दी से आकर सबसे पहले तो एंट्री मारी और एंट्री करके हम लोगों ने जल्दी से सानी ज़ारा का केक काटा है। और काश के मैं आपको वो पूरी वीडियो दिखा सकती कि सानी ज़ारा कर क्या रही थी, लेकिन बहुत मज़े की लग रही थी और इतना फनी थी इसकी ये वीडियो। बहरहाल बहुत अच्छा रहा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया और ऑर्डर में ही इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया था, लेकिन इन्होंने अब ये सिस्टम जो ये कर दिया ना, ये सबसे औखा सिस्टम है। बहरहाल जी चलें, कोई नहीं, कभी कभी चलता है ये सिस्टम भी। तो ये सब करके हम लोगों को जो खाना था लाइट ही खाना था, ज़्यादा नहीं हैवी खाना था, क्योंकि आपको पता है कि हम घर से राजमा चावल खा कर गए थे, जो कि हम सबका बहुत फेवरेट है। और उस दिन वाकई बहुत मज़े का बना था कल, कि सब ने अच्छे से खाया। और उसके बाद हमने अपना मील और आ गए घर। तो मिलते हैं जी फिर मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।